हैं। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है, कॉल्ड शुलिवन। उसका नाम गश शुलिवन होता है। हु हैज़ अ सिक मदर। शुलिवन इनिशियली अनकंसर्न अबाउट हिज मदर। तो उनकी मम्मी जो कि बीमार होती हैं, वो बेचारा पहले तो अनकंसर्न होता है, पहले उनको अपनी माँ का उतना ज़्यादा फिक्र, उतना ज़्यादा केयर नहीं होता है। इस स्टोरी में ऐसा नहीं दिखाया गया है कि वो हमेशा से अपनी माँ के लिए एकदम से केयरिंग सन बना हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं दिखाया गया है। मगर अबाउट हिज मदर इलनेस, उनकी माँ की जब तबीयत खराब होती है उस पीरियड में, एंड माइल्डली प्लीज बिकॉज ही गॉट टोस्टी होम एंड प्ले एट बीइंग द मैन ऑफ द हाउस। और वो तब मम्मी जब उनकी बीमार हो जाती है तो वो एकदम से मैन ऑफ द हाउस वाला रोल प्ले करता है। इट मीन्स कि सारे काम बखूबी करता है। हाउएवर हिज इनिशियल डिलाइट चेंजेस टू कंसर्न ऑन द सेकेंड डे ड्यू टू हिज फियर हिज मदर हैज़ निमोनिया। तो उनको डर हो जाता है कि उनकी माँ को क्या है, निमोनिया है। क्योंकि उस समय जब ये स्टोरी प्ले की गई है और पब्लिश की गई है, उस समय निमोनिया से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। तो ये बच्चा अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाता है। इनकी मम्मी को कफ है, बहुत ज़्यादा खांसी है, और कफ के कारण इनकी मम्मी बहुत परेशान है, बहुत बीमार है। तो ये डर जाता है कि कहीं मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। द सेकेंड नाइट एंड द थर्ड डे आर इवन मोर फ्राइटनिंग बिकॉज ही हैड टू faces the doctor and travel to the north dispensary to get her medicine। तो वो उनको जो डॉक्टर अंकल दवा लिख करके देते हैं, वो डिस्पेंसरी उनके यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होती है। वो बच्चा वहाँ तक जाने के लिए रेडी हो जाता है अपनी मम्मी के लिए, दवा के लिए। वहाँ तक जाने के लिए वो छोटा सा बच्चा 10 साल का रेडी हो जाता है। एट द डिस्पेंसरी मीट्स अ यंग गर्ल हु ट्रिक्स हिम इनटू ड्रिंकिंग एंड शेयरिंग द मेडिसिन। वहाँ पर उसको एक छोटी बच्ची, उन्हीं की उम्र की एक यंग गर्ल मिलती है, उनके सेम एज की बच्ची मिलती है, और वो एक ट्रिक लगाती है। किस तरह का, उनके पास एक सिरप होता है, वो उसको पीती है, फिर कहती है कि तुम अपना वाला सिरप भी अब मुझे पिलाओ। वो अपना वाला खुद पीती है, फिर इनको भी देती है। अब बेचारा चूँकि ये कि उनका सिरप पी चुका है, इसको मजबूरी में अपनी माँ का कप सिरप उनको भी उनके साथ शेयर करना पड़ता है, जो कि विस्की में मिक्स था। विद द रिजल्टेड बीइंग एन एम्प्टी बॉटल टू टेक होम टू हिज मदर। और इस समय खेल खेल में वो बच्चा क्या करता है, सारा का सारा मेडिसिन पी जाता है और खाली बॉटल लेकर अपने घर आता है। शुलिवन सफर्स एक्सट्रीम गिल्टीज, है ना, वो बहुत ज़्यादा गिल्टीज फील करता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एंड गोज होम क्राइंग। और वो एकदम से जब उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने ये क्या कर डाला, वो बच्चा चूँकि अपनी माँ के लिए इस समय बहुत कंसर्न है, उनकी निमोनिया के लिए बहुत कंसर्न है। अब सडनली जब वो उस लड़की के साथ चक्कर में वो दवाई शेयरिंग करके पी जाता है, तो अब ये घर जब आता है तो इनको पता चलता है कि वो ये हम क्या कर डालें, मम्मी की दवाई थी तो वो तो हम लोगों ने पूरी बॉटल एम्प्टी कर दी, तो अब मैं मम्मी को क्या मुँह दिखाऊंगा। तो वो घर आकर के रोने लगता है। देन हिज मदर कंसोल हिम एंड फॉरगिव हिज चाइल्डिश। तो उनकी मम्मी उनको सांत्वना देती है, कंसोल करती है कि अच्छा कोई नहीं, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं बेटा। मिस डिमाइनर, इसके मिस डिमाइनर के लिए उनकी मम्मी उनको फॉरगिव कर देती है, माफ़ कर देती है। सेटिंग क्या है इसकी, सेटिंग अ टाउन कॉल्ड कॉर्क। ये इस शॉर्ट स्टोरी का सेटिंग कॉर्क नाम का एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर की गई है। अच्छा, कैरेक्टर्स में क्या है, सुलिवन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लिटिल बॉय। गस सुलिवन इसका पूरा नाम है, गस सुलिवन, गस सुलिवन नाम है इसका। तो गस सुलिवन 10 ईयर्स का है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बच्चा है। इंजॉय प्लेइंग एट बीइंग अ मैन बाय टेकिंग केयर ऑफ हिज मदर एंड हाउस होल्ड कोरस। तो सारे हाउस होल्ड कोरस भी करता है, सारे काम भी करता है, घर का खाना वाना भी पका लेता है, और एक एज अ मैन की तरह रिस्पॉन्सिबल है, अपनी माँ का ध्यान रखता है। Mother a sickly lady and she feels guilty that her son has to display such maturity by taking care of her। और वो कहीं ना कहीं बेचारी इल तो है, लेकिन वो गिल्टी भी है कि मेरा छोटा सा बच्चा है,
कितना मेच्योर हो गया है, कितना अच्छा से मेरा ध्यान रख रहा है। डिस्प्ले विद द लविंग मदर सी इज़ बाय अंडरस्टैंडिंग दैट सुलिवन इज़ एन इनोसेंट बॉय। तो बच्चा है 10 साल का, बहुत ही इनोसेंट है और वो अपनी माँ का एकदम लविंग बॉय है। दैट सकम्ड टू पीयर प्रेशर, और वो अपने पीयर के प्रेशर में आ जाता है। पीयर मीन्स उसी लड़की को यहाँ पर बोला गया है कि जो सेम एज की बच्ची थी, उनके चक्कर में आकर के जो ये दवा पी जाता है। सी ऑल्सो टेक्स एक्सेलेंट केयर ऑफ हर सन व्हेन सी इज़ एबल टू डू। वो जितना कर सकता था अपनी माँ के लिए उतना वो करता है। मिनी रयान यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो उनकी नेबर होती हैं, आंटी होती हैं इनकी। सी इज़ अ लेडी। सी इज़ फॉर्मली फ्रेंड हु एडवाइज डूली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज मदर्स इलनेस। यहाँ डूली नहीं है, यहाँ गस होगा, गस मिसप्रिंट है। तो वो गस को क्या बोलती हैं, उनके मदर के इलनेस में, क्योंकि यहाँ पर किसकी मदर इल है, गस की मदर इल है, गस सुलिवन, उस बच्चे की माँ यहाँ पर इल है। डूली वो लड़की थी जो जिनके प्रेशर में आके ये दवा पी जाता है, उस लड़की का नाम डूली होता है। अ मिडिल एज्ड वुमन हु इज़ वेरी नॉलेजेबल। तो यहाँ पर उस लेडी मिनी रयान के बारे में बताया जा रहा है कि वो मिडिल एज्ड लेडी है और वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, वेरी पायस एंड गॉसिपी अकॉर्डिंग टू डूली। तो डूली नहीं, यहाँ पे डूली आ रहा है बार बार, यहाँ पे गस है। तो गस के अनुसार, उस बच्चे के अनुसार, वो आंटी कैसी है, बहुत ज़्यादा गॉसिप करने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। डॉक्टर ही वॉज अ फैट लाउड वॉइस्ड मैन। और डॉक्टर कैसा है, एक मोटा सा आदमी है, फैटी आदमी है और उसका वॉइस एकदम लाउड है। ही वॉज द क्लेवरेस्ट डॉक्टर इन द कॉर्क। और वो कॉर्क में, उस पूरे इंग्लैंड के कॉर्क सिटी में बहुत ही ज़्यादा वो क्लेवर है, बहुत चालाक डॉक्टर है, बहुत मीन्स बहुत अच्छा जेन्युइन डॉक्टर है। थीम क्या है इस शॉर्ट स्टोरी का? थीम लव है, लव एंड फैमिली रिलेशनशिप। दिस इज द शोन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द सन। तो अगर थीम पूछ ले आप लोगों से कि द मैन ऑफ द हाउस का मेन थीम क्या है, सो लव एंड फैमिली रिलेशनशिप। दिस इज शोन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड सन। एंड सुलेवन इज फ्राइटेंड दैट हिज मदर विल डाई ऑफ निमोनिया। तो उनको डर था कि कहीं मेरी माँ की डेथ ना हो जाए निमोनिया से। सो डिस्पाइट हिज फियर ही एंटर अ पब्लिक हाउस पब इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट शी गेट्स हर होम मेड रेमेडी। तो मिनी रयान जो कि उनकी आंट है, उन्होंने उनको बताया था कि क्या कि विस्की के साथ मेडिसिन मिला करके देने से उनकी मम्मा का जो कफ है, खांसी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी प्रेशर में वो बेचारा एक पब में चला जाता है। शी गेट हर होम मेड रेमेडी, और वो जो विस्की के साथ मेडिसिन मिलाने के लिए होम मेड रेमेडी के जुगाड़ में वो चला जाता है। एंड ट्रेवल्स टू एन अनसेवरी नेबरहुड इन द ऑर्डर टू गेट हर मेडिसिन। और वो बहुत दूर तक चला जाता है उस दवा के अरेंजमेंट के लिए। द मदर इज़ इक्वली डिवोटेड टू हर सन। और मम्मी, बच्चा ही नहीं, उनकी जो मदर है वो भी अपने बेटे के लिए बहुत डिवोटेड है। एज सीन इन हर गिल्टी ओवर द फैक्ट दैट ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर। तो ये बच्चा बेचारा उनकी जो केयर कर रहा है, अपनी मम्मी की केयर करने के लिए वो सारे जतन करता है। शी इज़ ऑल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग व्हेन शी succumbed to her peer pressure of drinking her medicine। तो अपने पेयर प्रेशर में आकर के उनकी दवा पी ली थी। She understands that one cannot accept a child to be a man, and no matter how well he does at playing at being a man। तो इसका कोई मैटर नहीं है, एक बच्चा है जो वो भी बड़े वाला काम कर सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। बच्चा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवोटेड दिखाया गया है। Her love for her child is also manifested in the pride she feels when she displays the level of maturity akin to an adult। तो वो बेचारी यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि प्राउड शो कर रही है कि मेरा बच्चा कितना मैच्योर हो गया है, एडल्ट हो गया है।
innocence the fact that Sullivan does not recognize that his new friend is using him for a taste of his cup syrup. तो उसको नहीं पता था कि ये छोटी सी बच्ची जो मेरे एज ग्रुप की है वो मुझे टेस्ट कर रही है और वो कप सिरप टेस्ट करने के लिए दी है। प्रूव दैट ही इज स्टिल एन इनोसेंट यंग मैन। तो वो बेचारा यहाँ पर इनोसिटी बहुत दिखाया गया, इनोसेंस बहुत दिखाया गया है, क्योंकि चूंकि बच्चा है, छल कपट मन में है नहीं। तो और वो बच्ची भी जो डूली है वो भी सी इज़ अ इनोसेंस गर्ल, वो भी इनके सेम एज की है, 10 ईयर्स की है। तो यहाँ पर किन्हीं को ऐसे दोष नहीं दिया जा सकता है। एट लीस्ट इन द रिलेशनशिप ऑफ द वेज ऑफ वर्ल्ड एंड डिस्पाइट प्लेइंग एट बीइंग अ मैन ही इज स्टिल एन इनोसेंट चाइल्ड। यहाँ पर दोनों बच्चे ही हैं। हर रिएक्शन, उनका रिएक्शन कैसा था, तो हर रिएक्शन आफ्टर रियलाइजिंग दैट ही वॉज यूज्ड ऑल्सो पॉइंट्स टू हिज इनोसेंस एंड ही रिएक्ट इन द मैटर दैट एनी चाइल्ड वुड ही रेन होम एंड क्राइंग। तो वो बच्चा घर जाता है और जा कर के घर में रोने लगता है। उनकी मम्मी लास्ट में उनको माफ़ कर देती है। ओवरऑल ये स्टोरी एक बच्चे और एक माँ की है जिसकी मम्मी बहुत ज़्यादा कफ से परेशान है और वो बच्चा जो अपनी माँ के कंसर्न के लिए दवा लाने जाता है और दवा बहुत दूर वाले शॉप में मिलता है, मेडिकल शॉप बहुत दूर होता है, तो वहाँ से दवा लाता है। इसी दौरान वहाँ मेडिकल शॉप पर उनको एक बच्ची मिलती है डूली नाम की, जो उन्हीं की सेम एज की है और वो लोग दोनों खेलते खेलते आपस में एक दूसरे के साथ अपना कप सिरप शेयर करते हैं। लेकिन इस बच्चे के कप सिरप में क्या होता है ना, वाइन मिला होता है, विस्की मिली होती है। ये होम रेमेडीज जैसा कि मिनी रेहान आंटी ने उनको बताया था। तो बातों ही बातों में ये लोग सारा जो मेडिसिन होता है, जो कफ सिरप होता है, उसको ये लोग ख़त्म कर देते हैं। और जब उस बच्चे को रियलाइज़ होता है, घर जाकर के खूब रोने लगता है और अल्टीमेटली उनकी माँ उनको माफ़ कर देती है कि चलो बच्चा ही तो है। नाउ टाइम टू दी MCQs। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, व्हाट वाज ऑन जूली। जूली नहीं है, जूली का नाम मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे बार बार, गस है, क्योंकि जूली का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। उनका थोड़ा सा रोल वही मेडिसिन को टेक करने में है, ड्रिंक करने में है, पी जाने में है, और यहाँ पर जूली का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो व्हाट वाज ऑन गस टू डू दी लिस्ट। तो उनको क्या क्या काम करना पड़ता था गस को, तो गस को क्या क्या काम करने पड़ते थे। ऑन गस है यहाँ। टू डू लिस्ट वर टास्क सच एज फेचिंग मेडिसिन एंड बाइंग विस्की फॉर हिज मदर। तो उनको क्या काम दिया गया था कि भाई तुम दवा पहले खरीद लेना, फिर विस्की खरीद लेना अपनी माँ के लिए, और फिर दवा को मिक्स करके लेते आना। ऐसा उनको काम दिया गया था, टास्क दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कंसर्न डिड मिस रेहान, मिस मिनी है यहाँ पे, मिनी रेहान है, मिनी रेहान, ठीक है। सो व्हाट कंसर्न डिड मिनी रेहान हैव अबाउट मदर्स हेल्थ। तो मिस रेहान को क्या चिंता थी, मिस रेहान्स कंसर्न अबाउट द मदर्स हेल्थ वॉज रिलेटेड टू हर कफिंग एंड पोटेंशियल निमोनिया। निमोनिया का टेंशन था, कफ का टेंशन था कि ज़्यादा कफ रहने से क्या हो सकता है, इट विल बी चेंज इनटू निमोनिया में कन्वर्ट न हो जाए, ये मिस रेहान या मिनी रेहान को चिंता थी। अगला सवाल है, हाउ डिड मदर्स इलनेस प्रोग्रेस इन द नाइट। रात में उनकी मम्मी की बीमारी ऐसे कैसे प्रोग्रेस में हो जाती थी, बढ़ जाती थी, खांसी तेज हो जाता था। व्हाट क्वालिटी अबाउट इट पर्टिकुलरली फ्राइटेंडेड गस, और गस को क्या टेंशन हो जाती थी उससे। तो आपका आंसर क्या है कि मदर्स इलनेस प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग द नाइट एंड व्हाट particularly frightened Sullivan was the severity of her coughing and her declining health। उसका जो हेल्थ गिर रहा था, उनका स्वास्थ्य जो डिक्लाइन हो रहा था, इसके बारे में बेचारा सुलिवन को, गस सुलिवन को टेंशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इम्पोर्टेंट टास्क डिड गस सुलिवन हैव टू डू। क्या इम्पोर्टेंट टास्क सुलिवन ने किया था।
So your answer will be Gus Sullivan. Important task was to ensure his mother received her homemade remedy and got her medicine. तो उनको इम्पोर्टेंट टास्क मिला था कि किसी भी हाल में अपनी मम्मी को वो होममेड विस्की मिली हुई कप सिरप पिलाना है और मम्मी को अच्छा करना है, ये उनको मिला था टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लिटिल बॉय प्रेशर्ड टू डू। वो छोटा बच्चा किस चीज़ के प्रेशर में था? सो योर आंसर इज लिटिल बॉय गश वॉज प्रेशर्ड टू ड्रिंक विस्की बाय हिज पीयर्स। तो अपने पीयर के साथ, मतलब अपने जो हम वो बच्ची थी डूली, उसके साथ मिलकर उसने क्या कर लिया, दवा जो पी लिया था, इसी के प्रेशर में वो था। नेक्स्ट वन है व्हाट डिड ही डू बिफोर ही वेंट होम। घर जाने से पहले उसने क्या किया? सो योर आंसर इज बिफोर ही इज गोइंग टू होम, बिफोर ही गोइंग टू होम गश ट्राई टू स्मोक अ सिगरेट। टेंशन में था वो, तो उस टेंशन को कम करने के लिए वो सिगरेट पीने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड हिज मदर रिएक्ट। उनकी मदर का रिएक्शन कैसा था जब वो घर आया, दवा पी करके जब घर आया तो उसकी मामा का रिएक्शन कैसा था? उनकी मामा का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था। हिज मदर कंफर्टेड हिम व्हेन ही रिटर्न होम। जब वो आया तो उसकी मम्मी उसको माफ़ कर दी और चुपचाप हो गई कि ठीक है, कोई बात नहीं, कंफर्ट है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई नहीं, जाने दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मैन ऑफ द हाउस। इट इज़ प्रेस्क्राइब इन योर सहायक आचार्य, झारखंड सहायक आचार्य पेपर 2 एंड पेपर 4 इंग्लिश सब्जेक्ट। सो अ मैन ऑफ द हाउस बाय फ्रैंक ओकॉनर। इसका हमने पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें इसका समरी, इस पूरे स्टोरी की समरी और उनके इम्पोर्टेंट MCQs को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कुछ MCQs बच रहे थे, उसके लिए अनदर वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है और एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, रिवीजन का टाइम भी स्टार्ट हो गया है। तो आई थिंक कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल प्रूव होने वाला है। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उन लोगों ने तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने पेपर 2 और पेपर 4 में इंग्लिश रखा है। नाउ यू कैन सी हियर एनालिसिस ऑफ द फ्रैंक ओकॉनर्स द मैन ऑफ द हाउस। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है। झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए है। सो अ मैन ऑफ द हाउस पब्लिश्ड इन 1949। सबसे पहले ये 1949 में पब्लिश्ड हुआ है। और अगर अब हम बात करें फ्रैंक ओकॉनर की, तो इनका जन्म 17 सितंबर 1903 को हुआ था एंड इनकी डेथ 10 मार्च 1966 को हुआ था। फ्रैंक ओकॉनर वॉज एन Irish author and translator. He wrote poetry, dramatic works, memoirs, journalistic column and history, criticism, long and short fictions, biography and travels books also. तो ये सारे इनके वर्क्स हैं जो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में इतने सारे काम को अंजाम दिया है, इतने सारे इनके इन सारी चीज़ों की इनके पास अच्छी खासी स्किल्स थी और इन्होंने अपने स्किल्स को बहुत ही अच्छे से यूज़ भी किया है। नाउ इन 1935 ओकॉनर became a member of the board of direction of the एबी थिएटर। तो एबी थिएटर से ये रिलेटेड हैं, डबलिन के एबी थिएटर से ये रिलेटेड, और वहाँ के एक मेंबर हुआ करते थे, ये बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर मेंबर हुआ करते थे, जिनको कि फाउंडेड किया था W.B. ईट्स ने। और ये W.B. ईट्स के समकालिक थे, है ना, ये इन्हीं के
समकालिक थे। इम्पोर्टेंट वर्क्स में इनका है गेस्ट ऑफ द नेशन, गेस्ट ऑफ द नेशन रिटन इन 1931, पब्लिश्ड इन 1931, द लोनली वॉइस पब्लिश्ड इन 1962, क्रैब एप्पल जेली, ये इनकी थर्ड बुक थी जो कि 1944 में पब्लिश हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनके। नेक्स्ट वन है एन ओनली चाइल्ड, एन ओनली चाइल्ड 1961, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है जो इनके लाइफ के ऊपर बेस्ड है। द स्टोरी ऑफ द फ्रैंको कॉर्नर इन्होंने 1952 में पब्लिश करवाया। द बिग फेलो 1937 में, एंड द मैन ऑफ द हाउस ये पहली बार फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1949 में इन न्यूयॉर्कर में, न्यूयॉर्कर में ये पहली बार पब्लिश हुआ था। सेकेंड में 1953 में पब्लिश हुआ था। थर्ड में ये ट्रैवल सैंपल 1951 में पब्लिश हुआ था। और फिर इनकी है कलेक्टेड स्टोरी जो कि 1981 में आया था। तो ये सारे वर्क्स हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैंको कॉर्नर का रियल नाम क्या था, तो उनका रियल नाम था माइकल डेनोवन, माइकल डेनोवन उनका रियल नेम था। ही रोट ओवर 200 शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने 200 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। हिज ऑटोबायोग्राफी एन ओनली चाइल्ड पब्लिश्ड इन 1961, तो इनका एकमात्र ऑटोबायोग्राफी था जो कि एन ओनली चाइल्ड के नाम से था और वो 1961 में पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दिस स्टोरी प्रोवाइड्स अ ग्लिम्प्सेस ऑफ द लाइफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ अ यंग बॉय हु फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ हर सिक मदर। तो ये जो स्टोरी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, द मैन ऑफ अ हाउस, इसमें एक बच्चा दिखाया गया है और एक मदर को दिखाया गया है। सिक है मदर, उनकी बीमार है, निमोनिया और कफ से पीड़ित हैं। तो कैसे उस बच्चे ने अपनी माँ की पूरी अच्छे से केयर की और कैसे अपनी माँ के लिए मेडिसिन वगैरह का अरेंजमेंट किया, कैसे अपनी माँ के लिए सारे हाउस होल्ड चोरस जो होते हैं सब कुछ उन्होंने डन किया और अपनी माँ को वो ठीक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर थीम ऑफ दिस स्टोरी इज मटेरियलिज्म, लव है, अफेक्शन है, फैमिली है, ये सारे भी इसके थीम में इंक्लूड हैं। मगर पर्टिकुलर पूछा गया है मेजर थीम क्या है तो मटेरियलिज्म है। द नेक्स्ट वन द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी को नरेट कौन करता है, सो द नेम इज द फ्लोरी सलीवन। फ्लोरी सोलिवन नाम का बंदा है जो नरेट करता है। नेक्स्ट वन है वाई वॉजंट द डॉक्टर कॉल्ड फॉर फ्लोरीज मदर, तो वाई वॉजंट द डॉक्टर कॉल्ड, डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया, वॉजंट क्यों नहीं कॉल किया गया था फ्लोरीज के मदर के लिए, बिकॉज दे डिडंट हैव मनी फॉर पे हिम, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था उस डॉक्टर को पे करने के लिए। नेक्स्ट वन है व्हाट प्रॉमिस डज फ्लोरी मैक टू द चर्च, चर्च में फ्लोरी क्या प्रॉमिस करता है, ये से जीसस क्राइस्ट से क्या प्रॉमिस करता है कि आकर के मैं तुम्हें कैंडल जलाऊंगा, टू स्पेंड हिज लास्ट पेनी ऑन अ कैंडल फॉर दिस मैन, कि मैं अपना ये लास्ट पेनी जो मेरे पास बचा है आखिरी पैसा उससे मैं कैंडल खरीदूंगा और लाकर आपके पास जलाऊंगा। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी मैन ऑफ द हाउस, तो इसकी सेटिंग क्या है मैन ऑफ द हाउस की, सो द सेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क इज द सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी इज शोन बाय द पुअर वर्किंग क्लास नेबरहुड फ्रॉम कॉर्क आयरलैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो 20वीं शताब्दी के आयरलैंड के कॉर्क की जगह में इसको किया गया है और इसकी सेटिंग में गरीब बच्चे को दिखाया गया है। व्हाट इज़ द टर्म मैन ऑफ द हाउस, इसका टर्म क्या है, द मेल फैमिली मेम्बर, द मेल फैमिली मेम्बर हु हैज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर हिज मदर एंड होम, तो घर की और माँ की दोनों की जिम्मेदारी ये ले रहा है, इसी में यही इस स्टोरी में मेन टर्म है। नेक्स्ट वन है व्हेन वाज द अ मैन ऑफ द हाउस पब्लिश्ड, कि मैन ऑफ द हाउस पब्लिश कब हुआ था, सो द स्टोरी ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्कर इन 1949 में, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में उसके ठीक 2 साल बाद। ऐसा करके आप चीज़ों को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। व्हाट कंसर्न डिड मिनी रयान, मिनी रयान कौन है, सी इज़
वाइज लेडी और इनकी नेबर में इनकी आंटी होती हैं, बगल वाली पड़ोसन होती हैं। हैव अबाउट मदर्स हेल्थ, तो मदर्स हेल्थ के बारे में वो कितनी कंसर्न होती हैं। सो मिनी रेयान्स कंसर्न अबाउट द मदर्स हेल्थ वॉज रिलेटेड टू हर कफिंग एंड निमोनिया, तो उनको टेंशन होता है कि इनका इतना कफ है कहीं निमोनिया ना हो जाए, उनके कफ के लिए भी वो परेशान हैं। लिस्ट ऑफ द कोरस दैट सलीवन हैड टू डू ऑन द न्यू डे, तो नया डे में सलीवन क्या करेगा। सो टेकिंग केयर ऑफ हिज मदर एंड गोइंग टू अ स्कूल, वो अपनी माँ की देखभाल करेगा और फिर स्कूल भी जाएगा। नेक्स्ट वन है व्हाट वाज द लिटिल बॉय परस्यूड टू डू, किस प्रेशर टू डू, किसके लिए वो बच्चा जो है पूरा प्रेशर में आ जाता है। सो द आंसर इज द लिटिल बॉय गस, गस नाम होता है उस बच्चे का, 10 साल का है, वॉज प्रेशर टू ड्रिंक विस्की बाई हर पियर्स, हिज पियर्स, तो वो क्या किया, प्रेशर में आकर के अपनी पियर ग्रुप की सिमिलर एज की एक बच्ची है डूली, उनके कहने पर वो क्या करती है, क्या करता है, दवा जो मेडिसिन होता है विस्की मिक्स होता है उस कप सिरप में, उसको वो पी लेता है और डूली को भी पिलाता है। डूली इंसिस्ट करती है कि मुझे भी पीना है तुम्हारी ये दवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ऑन डूलीज टू डू लिस्ट, यहाँ पे डूली नहीं, यहाँ पे गस होना चाहिए, गस, ठीक है, क्योंकि उस बच्चे का नाम डूली नहीं गस होता है, डूली उस लड़की का नाम जो उसकी हम उम्र है। सो व्हाट वाज ऑन डूलीज टू डू लिस्ट, डूली क्या करती है, तो डूली नहीं गस, ऑन गस टू लिस्ट वर टास्क सच एज फैचिंग मेडिसिन एंड बाइंग विस्की फॉर हिज मदर, तो उनको वो विस्की और मेडिसिन लाने के लिए अपनी माँ के लिए उनको वो टास्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट कंसर्न डिड मिस रयान और मिनी रयान हैव अबाउट मदर्स हेल्थ, तो ये जो मिस रयान है उनके मदर के हेल्थ के लिए कैसे कंसर्न हो। मिस रयान कंसर्न अबाउट द मदर्स हेल्थ वॉज रिलेटेड टू हर कफिंग एंड पोटेंशियल निमोनिया, तो इस वजह से वो क्या होती हैं, कंसर्न होती हैं कि इनको कहीं ज़्यादा तबीयत ना खराब हो जाए। नेक्स्ट वन है हाउ डिड मदर्स इलनेस प्रोग्रेस इन द नाइट, रात में उसकी माँ की बीमारी कैसे बढ़ जाती है। व्हाट क्वालिटी अबाउट इट पर्टिकुलरली फ्राइटेंड गस, तो गस इससे कैसे भयभीत हो जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है, डर जाता है। सो योर आंसर इज मदर इलनेस प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग द नाइट एंड व्हाट पर्टिकुलरली फ्राइटेंड सलीवन वॉज सेवरिटी ऑफ द कफिंग एंड डिक्लाइंग हेल्थ, उसकी माँ के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण वो बेचारा बहुत डरा हुआ रहता है और उनकी जो खांसी होती है एकदम डेंजरस पॉइंट पे रहती है, इससे भी वो बच्चा बहुत परेशान रहता है। सो योर आंसर इज Gus Sullivan important task was to ensure his mother's received her homemade remedy, कि वो सुनिश्चित होना चाहता है कि मेरी मम्मी को होम रेमेडियल जो उपचार बताया गया है उस मेडिसिन को मैं इनको जल्दी से दूं, ये उनका मेन प्रायोरिटी होता है कि अपनी माँ को ठीक करने के। नेक्स्ट वन है व्हाट वाज द लिटिल बॉय प्रेशर्ड टू डू, वो छोटा बच्चा किस चीज़ के प्रेशर में आता है। सो योर आंसर इज द लिटिल बॉय गस वॉज प्रेशर्ड टू ड्रिंक विस्की बाई हिज पियर्स, तो इसके साथ जो वो बच्ची होती है डोली का कप सिरप दोनों ने शेयर करके पिया था। अब वो डोली चाहती है कि ये इनकी जो मम्मा के लिए कप सिरप है विस्की में मिक्स है वो उस टेस्ट करना चाहती है, और बातों में वो दोनों क्या करते हैं पूरी की पूरी बोतल पी जाते हैं। इसी वजह से वो बच्चा बहुत प्रेशर में है कि अब अपनी मम्मी को वो क्या कहेगा, घर जाकर क्या बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही बिफोर ही वेंट होम, घर जाने से पहले वो क्या किया। सो योर आंसर इज
बिफोर गोइंग होम गस ट्राई टू स्मोक अ सिगरेट। 10 साल का बच्चा है, बहुत प्रेशर में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेडिसिन की पूरी बोतल गटक चुका है दोनों मिलकर। मम्मी बीमार है, उसकी तबीयत के पीछे फ़िक्र बहुत लगी हुई है। प्रेशर में है बच्चा, तो क्या करता है, सिगरेट पीने की कोशिश करता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द कोरस दैट सुलेमान हैड टू डू दिस न्यू डे। कि हाँ, बताइए कि उस नए दिन में अब सुलेमान का क्या काम है, क्या करेगा वो। सुलेमान कोरस ऑन द न्यू डे इंक्लूडेड टेकिंग केयर ऑफ हिज मदर एंड गोइंग टू स्कूल। तो अभी उनका काम हो गया है क्या, कि अपनी मम्मी का ध्यान रखना और अपना स्कूल जाना, अपने क्लासेस को अटेंड करना, ये सब अब उनके काम हैं। ओके, नाउ आई थिंक वी हैव फिनिश्ड आवर ऑल क्वेश्चंस। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर से कुछ भी और आ सकता है, क्योंकि मैंने उस शॉर्ट स्टोरी का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको मैंने उठाया और आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। और आप लोग इस वीडियो पे फुल्ली फेथ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरा हैंड रिटन नोट्स भी है जिसको मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। नाउ ये वीडियो आप लोगों के लिए, इस चैप्टर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्ट स्टोरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक है द फ्लड, कमला मार्कंडिया मैडम का, उनका हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट वेरी सून विद द अनदर वीडियो। थैंक्स।